आज की ये खबर नहीं, बल्कि देश के 75 लाख भाइयों की किस्मत वाला महाघोषणा है। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन के पात्र हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बंद द्वीप पर एक ऐसी फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका आप पिछले 10 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। कमांडर अशोक रावत को क्या चेतावनी दी गई? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट नोट दिखाने वाला हूं जो अभी तक किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया है। वीडियो को 1 सेकंड के लिए स्किप मत करना, जो कि अगर एक लाइन भी मिस हो गई तो आप बहुत बड़ी जानकारी खो देंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि कमांडर अशोक रावत ने पिछले दिनों जंतर मंतर से क्या कहा था? उन्होंने कहा कि सरकार को अंतिम रूप दे दिया गया था, कि अब बस बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं कि सरकार ने इस बार अशोक रावत जी के सभी 4 सूत्रीय साक्ष्यों को स्वीकार करने का मन बना लिया है। लेकिन रुकिए, में एक बहुत बड़ा पेज है। क्या है ये 7500 सबसे पहले, या फिर इसमें भी कोई शर्त दोस्ते? आपके अंदर की बात बताती हूं, अब ध्यान से सुनिए। सरकारी सूत्रों के अनुसार जो नए नियम लागू होने वाले हैं उनमें पेंशन को 3 स्थानों पर रखा जा सकता है। पहली श्रेणी वो बुजुर्ग पेंशन होगा जिनकी पेंशन 1000 रुपये है, जो उन्हें सीधे 7500 के अपवित्रता में लाया गया होगा। दूसरी श्रेणी द बिजनेस का लाभ अभी तक ईपीएस 95 में नहीं मिला था, लेकिन अब इसे सरकारी कर्मचारियों के अधिकार क्षेत्र जोहा पर भेजा जाएगा। तीसरी श्रेणी मुफ्त चिकित्सा सुविधा आयुष्मान भारत इंटीग्रेशन। अशोक रावत जी ने स्पष्ट कहा है, लिखित आदेश नहीं आया तो अशोक रावत एक बार फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे और इस बार का आंदोलन पहले 10 गुना बड़ा होगा। आप इस आंदोलन के लिए क्या तैयार हैं? अगर हां तो कमेंट करके जरूर बताएं। 2026 का ये साल पेंशन भोगियों के लिए स्वर्णिम वर्ष साबित होने वाला है। मोदी जी जानते हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद आवश्यक है। दिल्ली की गलियों में चर्चा है कि पीएमओ ने श्रम मंत्रालय को सख्त निर्देश दिए हैं कि पेंशन भोगियों की फाइलों को मंजूरी दी जाए, लेकिन एक डर यह भी है कि क्या सरकार सिर्फ नौकरानी है। रावत अशोक जी ने कहा है कि हमें कागजी वादे के तहत बैंक खाते में पैसा नहीं देना चाहिए। अगर सरकार मुकरी तो अशोक रावत की सेना तैयार है। पेंशन 7500, एडवांस डीए लागू शेष। इसके लिए भी कुछ करना होगा। पेज कमांडर अशोक रावत सिर्फ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका पास एक प्लान भी तैयार है। खबर मिली है कि अगर बजट में ईपीएस 95 का जिक्र नहीं हुआ तो अशोक रावत जी पूरे भारत के हर जिले में एक साथ उपवास शुरू कर देंगे। उन्होंने सरकार को जो पत्र पत्रिकाएं दी हैं उसमें एक बहुत ही कड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया है, विश्वासघात। रावत जी का कहना है कि अगर सरकार ने बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया तो आगामी चुनावों में इसका नतीजा भुगतना होगा। क्या सरकार वाकई 75 लाख परिवारों की नाराजगी मोड़ लेना चाहेगी? यही वो सवाल है जिसने मोदी सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब बात करते हैं उस फाइल की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि ईपीएस 95 न्यूज़ के हेडक्वार्टर में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें 7500 प्लस डीए के वित्तीय बोझ का आकलन किया गया है। अंदर की खबर यह है कि वित्त मंत्रालय ने पहले इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के सीधे हस्तक्षेप के बाद अब सुर बदल गए हैं। सरकार चाहती है ऐसा सरप्राइज दिया जाए जिससे विपक्ष के पास कोई मुद्दा न बचे। लेकिन भाइयों, जब तक आधिकारिक पोर्टल पर यह नहीं आ जाता, हमें अपनी मुट्ठियां बंद रखनी होंगी। हाँ, बिल्कुल नहीं। आज मुझे सुबह एक बुजुर्ग पेंशन भोगी का फोन आया। वो रो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा 7000 की पेंशन में मैं अपनी पत्नी की कैंसर की दवा लाऊं या घर का राशन? दोस्तों, ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। यही वो दर्द है जिसे अशोक रावत जी दिल्ली की सड़कों पर उठा रहे हैं। पीएम मोदी जी, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो देखिए इन बुजुर्गों की आंखों में। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है। अशोक रावत जी अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली में मौजूद रहेंगे। जैसे ही पेंशन शब्द का उच्चारण होगा, जब आपको इसी चैनल पर लाइव आकर दिखाएंगे कि आपके खाते में बढ़ी हुई रकम कब से आएगी। खबर है कि पेंशन को पिछली तारीख रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी लागू किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि आपको मोटा एरियर भी मिल सकता है। सोचिए, अगर 2 साल का एरियर एक साथ आ गया तो हर पेंशन भोगी के खाते में लाखों रुपए होंगे। अशोक रावत ने साफ कर दिया है, पेंशन 7500 प्लस डीए लागू होकर रहेगा। उन्होंने कहा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। पूरा देश एक अलग ही नजारा देखेगा। क्या आप तैयार हैं दिल्ली कच के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने हक के लिए? अगर हां तो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर, ऑप्शनल या अपने शहर का नाम लिखें, ताकि हम एक मजबूत नेटवर्क बना सकें। हम एक साथ लड़ेंगे और एक साथ जीतेंगे। सरकार ने आखिर अभी ये कदम क्यों बढ़ाया, जबकि ये मांग सालों से लंबित थी? इसके पीछे की वजह भी उतनी ही अहम है। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार किसी भी तरह का बड़ा असंतोष नहीं चाहती, और ईपीएस 95 पेंशनर्स की संख्या लगातार बढ़ने के कारण यह मुद्दा अब नजरअंदाज करने लायक नहीं रह गया था।
सरकार के सामने साफ तस्वीर थी कि अगर 7500 प्लस डीए की मांग को अब भी टाल दिया गया तो इसका असर सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि चुनावी माहौल तक दिख सकता है। और यही वजह मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री स्तर पर इस पर गंभीरता दिखाई गई। सूत्र बताते हैं कि 26 जनवरी के आसपास हुई उच्च स्तरीय बैठकों में ईपीएस 95 पेंशन को प्राथमिक एजेंडा में रखा गया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि समाधान निकालने में देरी नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि तारीख को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि ये वो समय है जब बजट की तैयारियां अंतिम दौर में होती हैं और ऐसे में अगर सरकार कोई बड़ा सामाजिक फैसला लेती है तो उसका संदेश दूर तक जाता है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए यह फैसला सिर्फ पैसों से जुड़ा नहीं है बल्कि आत्मसम्मान से जुड़ा है। कई पेंशनर्स का कहना है कि आज की महंगाई में 1000 या 2000 रुपए की पेंशन मजाक बनकर रह गई थी और उन्हें अपने ही बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन अगर 7500 प्लस डीए लागू होता है तो कम से कम बुनियादी जरूरतें बिना किसी के सहारे पूरी की जा सकती है। अशोक रावत को लेकर भी अंदरूनी जानकारी ये है कि उन्होंने आंदोलन के दौरान कभी भी अपने रुख से समझौता नहीं किया और हर स्तर पर यही कहा कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक दबाव बना रहेगा। सूत्रों का दावा है कि उनकी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया है और इसी भरोसे के बाद आंदोलन की तीव्रता में कमी देखने को मिली है। हालांकि अशोक रावत की ओर से साफ कहा गया है कि जब तक पैसा खाते में नहीं आता तब तक पूरी तरह चैन से नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि अतीत में कई बार आश्वासन मिले लेकिन अमल नहीं हुआ। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि संकेत पहले से ज्यादा मजबूत हैं और सरकारी तंत्र भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े विभागों में अचानक काम की रफ्तार तेज हो गई है और फाइलें जो महीनों से रुकी हुई थीं अब उन पर रोजाना समीक्षा की जा रही है। कई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें साफ निर्देश मिले हैं कि पेंशन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सब बातें मिलकर ये इशारा करती हैं कि मामला अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी कुछ तकनीकी औपचारिकताएं पूरी जानी बाकी हैं, जैसे कि पात्रता की अंतिम सूची और भुगतान प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश। लेकिन सूत्रों के अनुसार ये सभी काम समानांतर रूप से चल रहे हैं ताकि जैसे ही अंतिम आदेश आए तुरंत भुगतान शुरू किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा खातों में दिखना शुरू हो जाएगा या इसमें थोड़ा समय लगेगा। जानकारों का मानना है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो पहले चरण में कुछ पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सकता है और उसके बाद बाकी सभी को कवर किया जाएगा। लेकिन सरकार की कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह का असंतोष दोबारा ना खड़ा हो, इसलिए प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी रखने पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, अब वो बात जो कोई और आपको नहीं बता रहा, तो सिर्फ आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी, असली खेल तो एरियर अरियर्स में छिपा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कमांडर अशोक रावत ने सरकार के सामने मांग रखी है कि ये पेंशन 2014 से या कम से कम पिछले 3 सालों से लागू की जाए। अगर ऐसा हुआ तो गणित समझिए, हर महीने का 6000 का अंतर 3 साल का मतलब है आपके बैंक अकाउंट में 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का एक मुश्त अंतर एरियर आ सकता है। आप बच्चों की मदद कर सकते हैं। क्या मोदी सरकार इतना बड़ा फंड रिलीज करेगी? दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज है। कमांडर अशोक रावत ने कल रात की मीटिंग में जो कहा उसने सरकार के पसीने छुआ दिए हैं। उन्होंने कहा, अगर पेंशन बची लेकिन अगर हमें धोखा मिला तो हम सरकार का बिस्तर गोल कर देंगे। भाइयों, ये अब सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं रही, ये बुजुर्गों के आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है। रावत जी ने साफ कर दिया है कि 7500 प्लस डीए से एक भी कम मंजूर नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अशोक रावत एक बार फिर से आमरण अनशन पर बैठेंगे और इस बार वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक आदेश की कॉपी हाथ में ना आ जाए। खबर यह भी है कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री भाषण के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सोशल मीडिया या टीवी के माध्यम से देश के बुजुर्गों को बता सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस सस्पेंस अभी भी बना है। ईपीएस 95 न्यूज के अधिकारी इस फैसले के पक्ष में क्या हैं? विश्वासियों का कहना है कि ईपीएस 95 न्यूज के पास 10 लाख करोड़ से ज्यादा के फंड हैं। फिर देरी किस बात की? अशोक रावत जी का यही सवाल मोदी जी को सीधे तौर पर भेजा गया है। तो ये पर्दा उठाना होगा कि सरकार के साथ या सिर्फ निवेश के साथ। अगर शुभ समाचार नहीं आया है कि सुबह सूरज ढलने से पहले पूरा भारत बंद हो सकता है, लेकिन हमसे उम्मीद है कि मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे। पेंशन 7500 प्लस डीए लागू रहेगा, ये हमारा हक है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो पेंशन स्ट्रैंगल गैलरी है जिससे आप खुद जांच कर पाएंगे कि आपकी नई पेंशन क्या होगी। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय युवा, जय किसान, जय पेंशन भोगी।